Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 10th topic areas related to circles. In previous video I have taught a lot of things about circles and a lot of things in maths. I hope you have to do a lot of practice with the help of my videos. And I request you all to please like, share and subscribe my channels for your support. एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्टिंग। अभी जो सपोर्ट आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ इन दिस प्रोसेस टुडे आई विल फाउंड दैट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इसको हम लोग शो करेंगे यार, ये कैसे होता है। उस बच्चों ने पूछा भाई ये कैसे हो जाता है, तो इस फार्मूले को हम शो करेंगे। देखिए ध्यान से, पहले फिगर बना लें। ये एक सर्किल है। सेगमेंट क्या होता है, एक कार्ड जो होता है सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ये सेंटर हो गया। ये कार्ड इस सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड किया, ये मेजर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट। अगर इस सेगमेंट के एरिया में निकालने है, अगर ये एंगल थीटा है, ए बी कार्ड है, तो एंगल ए ओ बी क्या है, थीटा। तो ये आर है। तो अगर हमें इसकी एरिया निकालनी है तो इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया माइनस करनी होगी। ठीक है, तो अगर एंगल थीटा दिया है, हम क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। मान लीजिए ओपी परपेंडिकुलर बाई कॉर्ड ए बी, AXB is minor segment। ठीक है, O is the center of circle। ठीक है बेटा, ड्रा OP परपेंडिकुलर AB। वैसे भी यह आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में मेन वर्टेक्स कौन होता है, जहां से दोनों इक्वल साइड निकलती है। तो मेन वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रा होता है, तो वो अपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट करेगा और उस मेन वर्टेक्स एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। देयरफॉर एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP हो जाएगा, यानी थीटा बाई 2 हो जाएगा, और AP इज इक्वल टू BP हो जाएगा, या AB क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AP। ये हो जाएगा। हमें OP निकालना है। देखिए ये थीटा बाई 2 हो गया, ये एंगल थीटा बाई 2, ये भी थीटा बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें OP निकालना है, AP भी निकालना है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेंगे। इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़े आप। इस एंगल के लिए हम एक ही लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनस तो ये है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है। तो हम क्या लें, साइन थीटा बाई 2 अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, AP अपॉन आर। क्या हो जाएगा, AP अपॉन आर साइन थीटा बाई 2, या AP इज इक्वल टू हो जाएगा R इंटू साइन थीटा बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो AB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा 2AP, AB हो जाएगा 2 इंटू R साइन थीटा बाई 2। ये AB हो गया। ठीक, AB निकाल लिया। अब लिखेंगे cos थीटा बाई 2। cos थीटा बाई 2 क्या होगा, OP अपॉन R, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये P अपॉन H होता है और ये B अपॉन H होता है। जो अपोजिट एंगल की अपोजिट साइड P होती है, तो ये हो जाएगा OP इज इक्वल टू R इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक, ये OP निकल गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। AB क्या है बेटा, 2 इंटू R इंटू साइन थीटा बाई 2, और OP क्या है, OP निकला है R इंटू
cos थीटा बाई 2। अब इस 2 से 2 कट गया, आई होप दिख रहा होगा। r इंटू आर क्या हो गया, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ये एरिया एओबी का हो गया। तो अब एरिया माइनर सेगमेंट ए एक्स बी यहां है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया सेक्टर ओ ए एक्स बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। इस पूरे सेक्टर की एरिया में से, इस पूरे सेक्टर की एरिया में से इस ट्राइंगल की एरिया हम माइनस कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस इसकी एरिया क्या है, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसमें से आर स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया, यहां बचा पाई थीटा अपान 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ये हो गया फार्मूला जो मैंने अभी शुरू में इसके पहले लिखाया था कि माइनर सेगमेंट की एरिया निकल गई है। तो इस तरीके से हम माइनर सेगमेंट की, अब कैसे फार्मूला में डायरेक्ट लिखवा देता ओ बाबा कैसे लग गया, कहां से लग गया, तो ऐसा कुछ नहीं बेटा, ये क्या है, ऐसे ही डिराइव किया गया। ये फार्मूला इस तरीके से आता है, यह होता है हाफ साइन थीटा भी होता है, ठीक है, हाफ साइन थीटा भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब थीटा की वैल्यू मोर देन 90 डिग्री दिया होता है तो दिक्कत होती है, इसलिए ये बेटर है साइन थीटा बाई 2। अगर जितना भी दिया, अगर 120 दिया है थीटा की वैल्यू तो साइन 60 cos 60 हो जाएगा, थीटा बाई 2 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हम माइनर सेगमेंट के एरिया, अब मान लो मेजर सेगमेंट के एरिया पूछ रहा है तो पूरे सर्किल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया माइनस कर दीजिए, पूरे सर्किल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया माइनस कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, समझने की देर है। इस पर हम एक क्वेश्चन लगा देना, आप इसको नोट कर सकते हैं बेटा आराम से, कोई कराता नहीं जल्दी, मैंने करा दिया, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए, यही सपोर्ट चाहिए आपका बस, ठीक है। तो क्वेश्चन है 12.2 का 4th क्वेश्चन, एनसीईआरटी 4th क्वेश्चन। A chord of a circle of radius 10 centimeter subtend a right angle at a center। देखिए कार्ड जो है यहां राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, कार्ड ए भी है, मान लीजिए रेडियस 10 है, 10 सेंटीमीटर का है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। देखिए दो तरीके से निकाल सकते हैं इसको, ये तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर, देखिए एक फार्मूला लगा सकते हैं, माइनस साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, यहां निकाल लेंगे, आर 10 है और थीटा बाई 2 यानी 90 बाई 2 यानी 45 डिग्री। तो आर है 10 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू अगर उसमें नहीं दिया है तो 22/7 इंटू 90 अपान 360 माइनस साइन 45 cos 45, ठीक है। थीटा बाई 2 45 आया, ये 100 हो गया, 94 जा हो गया और 2 2 जा 2 11 जा यानी 11/7 इंटू 2 माइनस 1/√2 इंटू 1/√2। साइन 45 cos 45 वैल्यू सेम होगी, 100 ये 11/14 माइनस 1/2, गलती से 4 लिख देंगे लोग, √2 होगा। अब देखिए 100 हो जाएगा 11 माइनस 14, या 14 मत करिए, इनका एलसीएम 14 हो जाएगा तो 11 माइनस 7 हो जाएगा, 14 और 2 का एलसीएम 14 हो जाएगा तो 11 माइनस 7 हो गया, ये हो गया 100 इंटू 4/14, 2 7 जा 250 जा 200/7 स्क्वायर सेंटीमीटर, या इसको लिख सकते हैं 7 2 जा 14 6 8 जा 4/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका माइनर सेगमेंट की एरिया आ सकती है, कितना आ गया आपका 428
या इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहे तो 28.56 कर सकते हैं, 28.5 कर सकते हैं, ये आपके एरिया के। तो इस तरीके से माइनर सेगमेंट एरिया निकाल सकते हैं। एक फार्मूला और होता है, हम उसको बता दे रहे हैं, आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ साइन थीटा होता है, ठीक है, माइनस हाफ साइन थीटा होता है, मैंने पहले बताया था। तो ये क्या हो गया, आप आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू थीटा 90 है अपॉन 360 माइनस हाफ इंटू साइन 90। देखो दोनों फार्मूला बता दे रहे हैं। ये हो गया 100, ये 94 जा 2 2 जा 2 11 जा, तो 11/14 हो जाएगा, 7 2 जा 14, अब माइनस हाफ इंटू साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 100, ये क्या हो गया 11 माइनस 7/14 हो जाएगा, 1/2 ही रहेगा इंटू 1, तो 100 इंटू 4/14, 2 7 जा 220, 250 जा, यानी 200/7 आ गया, वही चीज 28 होल 1 4/7 इस परसेंट, तब भी आ गया। इस फार्मूले से भी आ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, अगर फार्मूला नहीं याद है तो इस टाइप का क्वेश्चन, अगर राइट ट्रायंगल है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, राइट ट्रायंगल है तो कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला आपको अगर नहीं याद है तो कैसे निकालेंगे। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, मान लीजिए ओ है, इसको एक्स कर दीजिए, तो ओ ए एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, पाई 22/7 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 90 अपॉन 360, 94 जा, और ये हो जाएगा 22/7 इंटू 100 अपॉन 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 425 जा 550/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तो ओ ए बी राइट ट्राइंगल है, लिख लेंगे एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, तो हाफ इंटू 10 इंटू 10 2 लेक्स, यानी ये हो गया 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए एक्स बी इक्वल टू सेक्टर की एरिया में से ये एरिया माइनस कर दीजिए, क्या दिक्कत है, 550 माइनस 350/7 200/7 आ गया ना, या इसको 28.5 कर सकते हैं, आ गया आंसर। तो मैंने इसी क्वेश्चन को 3 तरीके से बताया, 2 फार्मूले के तरीके से और एक यूजुअल तरीके से। आप जो अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको तरीका बताया। अगर ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है तो राइट ट्राइंगल की रेखा होती है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 लेग्स, हाइपोटेनस को छोड़ के जो उसके इधर 2 साइड से 2 लेग्स होती हैं, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 लेग्स होता है, आप ऐसे लगा सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर तरीके से समझा सकूं, आई होप आप समझ भी रहे होंगे। नेक्स्ट तो फिर अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ, नए प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, यही सपोर्ट आपका रहे, बाकी प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।